राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सुग्रीव, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हे लंकापति किसके धापति, अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, क्या खबर नहीं कुछ पाना। हे लंकेश, अब बताओ कि हमें आगे कैसे कैसे चलना है, क्योंकि तुम्हें तो लंका नगरी के बारे में सब कुछ ज्ञात है। हे लंकेश, हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका का द्वार बंद क्यों है, क्या भेद नहीं इसका पाया है। हे लंकेश, क्या रावण को यह नहीं पता है कि हमारी वानरी सेना उसके लंका में प्रवेश कर चुकी है, और लंका का द्वार क्यों बंद है? इसका क्या कारण हो सकता है लंकेश? प्रभु, इस लंका के द्वार को बंद देख के आप ये कदापि न समझें कि वह तैयारी नहीं करता होगा। वह अपने सचिवों मंत्रियों के साथ युद्ध की रणनीति बना रहा होगा। हे प्रभु, हाँ लंकेश, 2-4 दिन की मोहलत अपने शत्रु को वैसे भी दी जाती है ताकि युद्ध के लिए वह तैयार हो सके। तुम ठीक कह रहे हो लंकेश। हे भगवान, हाँ पहुंचो। यह 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई करती है। हम वृक्षों और पर्वतों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। हे भगवान, हाँ जब पहुंचो। राजभवन को तोड़ेंगे तो निश्चय ही घबराएगा, या तो सीता माँ को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। हे भगवान, हाँ पहुंचो। हमें यही करना चाहिए कि लंका पे तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। हे रीछपत, तुम्हारा क्या विचार है? हे प्रभु, हम यही चाहते हैं कि आप एक शांति दूत के रूप में किसी को भेज दिया जाए, और जिससे रावण को पता चल सके कि हाँ सारी सेना लंका में आ चुकी है। हे रीछपत, हाँ प्रभु, हमारी भी यही इच्छा है कि एक बार आप पुनः फिर से हनुमान को लंका नगरी भेजकर रावण को समझाने का प्रयत्न करें। ठीक है मित्र सुग्रीव। प्रभु, हाँ रीछपत, एक बात और है। हे रावण अवश्य समझेगा। हे रीछपति, हाँ प्रभु, इस बार लंका में किसको भेजा जाए? हे मित्र, हाँ प्रभु, लंका में इस बार किसको भेजना चाहिए? हे प्रभु, अगर हो सके तो इस बार अंगद को भेज दीजिए। प्रभु, एक बार इस सेवा का अवसर हमें भी मिलना चाहिए। हे युवराज अंगद, यह दूत का कार्य करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और उस लंका में मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि हे पालितन अंगद, तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते घर में
फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किसके ढाके युवराज तुम्हें। यह कपि सेना संचालन का शोभा देता है भाग्य। दूत का कार्य करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रहकर इस सेना का संचालन करो। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। भय हो जिसको भय न कही, मुझे आचल से मैं रावण के राजधानी पर। प्रताप ही ऐसा है, कतर तेरे है पानी। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर संतान नहीं। आज आपका दूत बने तो कुछ घटता है बात नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। मेरे सर्वज्ञ आज्ञा दो, सत्वर जाने को। हे युवराज, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, परंतु मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम वहां पर एक शांति दूत के रूप में जा रहे हो। एक दूत का कर्तव्य होता है, वह किसी भी राज्य सभा में जाता है तो अपने स्वामी की कही हुई बात उस सभा में ऐसा प्रस्तुत करता है कि उसका स्वामी की कही हुई बात का निरादर भी नहीं होता है और उस राज्य सभा की मर्यादा भी नहीं भंग होती है। इसलिए हे युवराज अंगद, तुम यह विचार अवश्य कर लेना और मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। युवराज जानते हैं तुमको। हे युवराज, युवराज जानते हैं तुमको। तुम सभी कलाओं से युक्त हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब प्रकार समर्थ है। तुम में मैं तुम्हें भलीभांति जानता हूँ और तुम्हारे पिता को वह लंकेश्वर भी जानता है। इसलिए ध्यान रहे, कुछ राजनीति कुछ धर्म, कुछ ज्ञान बताते आना तुम। हे अंगद, कुछ राजनीति कुछ धर्म नीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। और उसे राजनीति और धर्म नीति के बारे में अवश्य बताना, क्योंकि तुम कुशल हो, सामर्थ्य हो, बलवान हो। इसलिए तुम लंका में जाओ और उस हठी दशानन को अपने विचारधाराओं से उसे अवश्य समझाओ। और अगर
समाज की उस सभा में अगर किसी प्रकार का कोई भी अहित होता है तो बल दिखाने से पीछे ना हटना। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे बाल चले अंदर लंकेश, तुम मेरे एक दो विचार को लंकेश तक अवश्य पहुंचा देना। जो एक संदेश हमारे भी कह देना, ठीक चालेंगे। जिसने किया था पद प्रहार, मुझ पर उतर सिंहासन। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात जानता है। अब देखे लंका नगरी के किस प्रकार रक्षा करना। सब भांति उसे जतला देना, उस महाभिमानी रावण को। लंका में कभी बेसड़ ही रह जाएगा बस वर्ष। हे युवराज, लंकेश, रावण को भली बात यह बात बता देना, एक विभीषण ही निश्चर कुल में रह जाएगा तर्पण करने के लिए। ठीक है लंकेश। जय जय श्री राम।